और किडनी कांड में आज दिल्ली पुलिस ने एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। इस बारे में ताजा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी मौजूद हैं। विवेक, जिस तरह से डॉक्टर अमित के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था और उस समय उसने बोला था कि कई पुलिस वालों ने उनको पहले डॉक्टर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया था। दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों ने गिरफ्तार किया था और कनॉट प्लेस में ये लेन देन हुआ था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये इस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इतने दिनों के बाद अचानक दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई और उनको कुछ पुलिस वालों को के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या है इसके पीछे पूरा मामला? देखिए ओम, 2001 में निजामुद्दीन थाने में इस डॉक्टर उपेंद्र और अमित के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से किडनी बदलने का एक मामला दर्ज किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन उस समय भी दिल्ली पुलिस की तरफ की जो कमजोर कड़ी रही और उस वजह से डॉक्टर अमित और उपेंद्र दोनों ही कानूनी कार्रवाई से बच गए और खुलेआम और बड़े बेखौफ तरीके से अपने इस गोरख धंधे को अंजाम देते रहे। तब से लगातार दिल्ली पुलिस की नजर में जाहिर सी बात है डॉक्टर उपेंद्र और अमित थे, उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से हफ्ता वसूली उससे बराबर की जाती रही। जब इन्हें लगा कि बड़ी मुर्गी है, ज्यादा पैसा लिया जाए, तब दिल्ली पुलिस की एक टीम, स्पेशल स्टाफ की ये टीम गुड़गांव के पालम बिहार से डीएलएफ के पास गई। उपेंद्र को उठा के कनॉट प्लेस लेके आई। उसके बाद उससे 19,85,000 रुपए का सौदा हुआ और उसको छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी उसमें उस समय भी करने की न तो मंशा दिल्ली पुलिस की थी, न ही कोई ऐसी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, क्योंकि डीडी में भी दर्ज नहीं है डॉक्टर उपेंद्र की गिरफ्तारी। केवल पैसा वसूलने के लिए डॉक्टर उपेंद्र को उठाया गया था पालम बिहार से, वही दिल्ली पुलिस ने किया। 19,85,000 रुपए उपेंद्र से ले लिए गए, उसको बाइज्जत वहां से कनॉट प्लेस से छोड़ दिया गया। चूंकि सीबीआई के शिकंजे में है डॉक्टर उपेंद्र और डॉक्टर अमित, जाहिर सी बात है अब उनसे पूरी पूछताछ चल रही है। हरपाल जो डॉक्टर अमित का ड्राइवर था, उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी थी कि क्या क्या किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों ने डॉक्टर उपेंद्र को छोड़ा है। अधिकारियों का नाम इसमें आया था। तो उसके बाद सीबीआई का शिकंजा कहीं अधिकारियों के ऊपर न कसे, उसके पास पूरा केस ट्रांसफर न हो जाए, तो इसको बचाने के लिए, अपनी फजीयत बचाने के लिए और बड़े आला अधिकारियों को बचाने के लिए इन 7 लोगों के नाम सामने आए। इनको पुलिस ने आज सस्पेंड किया है, एक की गिरफ्तारी भी हो पाई है। जी विवेक, हरपाल ने कहा था कि जब ये लोग पैसा वसूली के लिए आए थे तो कुछ लोग बड़े अधिकारी थे उसमें, क्योंकि बाकी लोग उनको सैल्यूट कर रहे थे। तो कौन थे ये बड़े अधिकारी? क्या इसके बारे में पुलिस ने कुछ बताया है? देखिए हम, बड़ी हैरत वाली बात है, जाहिर सी बात है अगर 7 जिस तरीके से नाम लिए हैं, दिल्ली पुलिस ने नाम गिनाए हैं जिनपे शिकंजा कसा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, बिल्कुल प्यादे हैं। और बड़ी अचंभे वाली बात है कि इतने निचले स्तर के अधिकारियों की या पुलिस कर्मचारियों की हैसियत नहीं है कि बगैर किसी पुलिस के आला अधिकारी के संज्ञान में लाए, बगैर उनको बताए 19 लाख जैसी, लगभग 20 लाख जैसी रकम वो भी रिश्वत ले पाए। और जाहिर सी बात है पैसा कहीं न कहीं बटा होगा, सबको मिला होगा। जिस तरीके से पैसे का बंटवारा हुआ, 7 लोग उसमें शामिल थे। पुलिस अगर अपने थाने से बाहर निकलती है, अपने कार्यालय से बाहर निकलती है, तो रवानगी दर्ज करानी होती है, हर पूरे मूवमेंट की उसको एंट्री करानी होती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस के पास ये भी जवाब नहीं है कि वो किस तरीके से वो भी दूसरे राज्य में जाकर उसको पकड़ के लेके आए, उपेंद्र को क्यों उसकी गिरफ्तारी करना चाहते थे, क्यों उससे पैसा वसूलना चाहते थे। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से हरपाल जो डॉक्टर अमित का ड्राइवर था, उसने नाम लिए थे, पुलिस के आला अधिकारियों के नाम सामने आए थे, सेंट्रल दिल्ली के स्पेशल स्टाफ के जो आला अधिकारी हैं उनके नाम सामने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। केवल 7 जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जिसमें 2 हेड कांस्टेबल हैं, बाकी के एक एसआई और बाकी के कांस्टेबल, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनसे अगर सीबीआई पूछताछ करती है, अगर उनसे दिल्ली पुलिस की ही अगर ईमानदारी से पूछताछ करे, तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जी विवेक, अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो क्या सीबीआई के जांच से बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लोग सीबीआई के शिकंजे में जा सकते थे, क्योंकि जो मुख्य गवाह हैं वो सीबीआई के कब्जे में हैं, तो क्या उन लोगों को सीबीआई से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है इन लोगों को? बिल्कुल ओम, सही कहा आपने। सीबीआई के शिकंजे से उन लोगों को बचाने के लिए, सीबीआई के शिकंजे से अपनी गर्दन निकालने के लिए जो और बड़े नाम हैं, एसीपी लेवल के नाम आ रहे हैं, इंस्पेक्टर के नाम हरपाल ने लिए थे। जो ड्राइवर था उसने 3 इंस्पेक्टर भी बताए थे कि वो खुद उस डील में मौजूद थे, उस समय पुलिस के अधिकारी आए थे। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, फजीयत और न हो, आला अधिकारी क्योंकि कई 1-2 IPS भी उसमें शामिल हैं पुलिस के, उनकी गर्दन न बचे और न फंसे, और कई तरीके की जो बदनामी दिल्ली पुलिस की होने वाली है
है वो न हो, इसीलिए केवल सीबीआई से बचने के लिए पूरी का पूरा ड्रामा रचा गया। अगर सीबीआई इन सातों के सातों पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करती, क्योंकि हरपाल पहले ही बयान दे चुका है, डॉक्टर उपेंद्र सीबीआई के शिकंजे में, वो भी पूरा मामला अगर सीबीआई उससे पूछती तो वो भी पूरी जानकारी सीबीआई को देता। अगर सीबीआई इन सातों पुलिस वालों को अरेस्ट करती, उनसे पूछताछ करती, तो जाहिर सी बात है बड़े नाम सामने आते, या जो भी पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उनके नाम सामने आते, तो निश्चित रूप से सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती, कोर्ट की तरफ से दबाव बनता। बाकी मीडिया का दबाव बना हुआ है, लोगों के साथ न्याय करने का भी सीबीआई के ऊपर एक दबाव है, जितने भी पीड़ित इस किडनी कांड में उनको न्याय दिलाया जाए। तो बड़े रैकेट जो पूरी बड़ी मछलियां हैं दिल्ली पुलिस की, उनको कैसे बचाया जाए, इसलिए पूरा ये ड्रामा रचा गया। 7 लोगों की गिरफ्तारी एक दिखावा पर दिल्ली पुलिस की। जी विवेक, इसमें एक तकनीकी मामला भी है, क्योंकि ये जांच गुड़गांव पुलिस कर रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी, और उसने हरपाल ने ये बयान उसी जांच के दौरान दिया था। दिल्ली पुलिस किस आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच की और किस आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए, हम सत्येंद्र गर्ग जो एडिशनल सीपी हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने आज बाकायदा पीएचक्यू बुलाई थी, पूरी पत्रकारों को जानकारी दी पूरे घटनाक्रम की, लेकिन वो इस बात को साफ नकारते रहे कि कौन एसीपी इसमें शामिल है, कौन एसएचओ इसमें शामिल है, या किस और बड़े अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। उनसे ये भी सवाल किया गया कि जब मामला गुड़गांव पुलिस ने चूंकि वर्कआउट किया था, मुरादाबाद पुलिस ने, गुड़गांव में मामला दर्ज हुआ है और सीबीआई के फिलहाल पूरे मामले की जांच है, तो उनका साफ कहना था कि न तो सीबीआई की तरफ से उनके पास कोई ऐसे नाम आए हैं, नहीं मुरादाबाद पुलिस ने कोई जानकारी दी है, नहीं गुड़गांव पुलिस की तरफ से कोई नामों की सूची सौंपी गई है कि हरपाल ने क्या कहा है और कौन कौन से अधिकारी या कौन कौन से पुलिस वाले का नाम सामने आया। और वो बता रहे थे केवल मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही थी, दिल्ली पुलिस के जो लोगों के नाम लिए जा रहे थे, केवल हमने मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर ये कार्रवाई की है। लेकिन इस पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सत्येंद्र गर्ग साहब जो एडिशनल सीपी हैं क्राइम ब्रांच के, कि अगर मीडिया की ही रिपोर्ट पे पूरा मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है, तो मीडिया ने बाकायदा हरपाल का वो पूरा बयान दिखाया था कि क्या क्या उसने नाम लिए हैं, कौन कौन वो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की। मीडिया वैसे भी दिल्ली पुलिस की कारगुजारियों को अक्सर दिखाती रहती है, और तो कितनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस उन पर करती है। एक सवाल था जिसका जवाब शायद गर्ग साहब देना नहीं चाहते थे, हो सकता है उनके पास इस सवाल का जवाब हो ही ना। क्या गर्ग साहब ने ये बताया कि यदि सीबीआई इन लोगों का डिमांड करती है जांच के सिलसिले में, जो कि जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया है इस घूसखोरी पूरे मामले में, तो क्या सीबीआई को पूछताछ के लिए ये लोग देंगे, उन लोग दिल्ली पुलिस देगी? देखिए, हम तकनीक रूप से सीबीआई केवल किडनी कांड रैकेट की, जो किडनी रैकेट है, कैसे किस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ, कौन कौन लोग किडनी रैकेट में काम कर रहे थे, इसकी जांच सीबीआई को मिली है। सीबीआई उसी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मामला 7 जनवरी का है और ये केवल इसमें कोई किडनी कोई रैकेट चलाने की बात नहीं है। पुलिस वालों ने केवल डॉक्टर उपेंद्र को छोड़ा था। अगर सीबीआई मान भी लेते हैं सीबीआई इन 7 लोगों को हिरासत में लेगी है, तो तब तक दिल्ली पुलिस के पास पूरा मौका है पूरे मामले को दफनाने के लिए, अपने आला अधिकारियों को बचाने के लिए। बड़ी बारीकी से इन आला अधिकारियों को बचा लेंगे। सीबीआई के पास जो भी इनको बताना होगा, या सीबीआई जो भी कदम उठाएगी उसको इनको समझाने के लिए 7 पुलिस वाले, क्योंकि अभी 6 पुलिस वाले फरार हैं। बड़ा हैरत भरी बात है कि एक एएसआई केवल गिरफ्तार हुआ है पूरे मामले में, और ये सभी के सभी स्पेशल स्टाफ में तैनात थे और पिछले 5 दिनों से अपने ऑफिस नहीं जा रहे थे, बकौल सत्येंद्र गर्ग साहब एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच। अगर 5 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो क्या उनके खिलाफ पहले से ही कोई एक्शन लिया गया कि बगैर किसी सूचना के गैर हाजिर क्यों हैं, कहाँ गए? इस बात का जवाब भी उनके पास नहीं था कि पुलिस ने पहले भी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की है। तो सब कुछ ऐसा मामला था जिसका गर्ग साहब के पास जवाब नहीं था। सीबीआई अगर जवाब इसका तलाशना चाहती तो इनको जो 7 लोग हैं, जो 7 पुलिस वाले, इनको हिरासत में सीबीआई को रिमांड पे लेना होगा। उसके बाद ही जो बड़ी मछलियां इस खेल की हैं दिल्ली पुलिस में, उनका नाम सामने आ पाएगा। जी विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली पुलिस ने मीडिया के रिपोर्ट पर कार्रवाई की है, हालांकि ये कुछ बात पच नहीं रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस अचानक सक्रिय हो गई है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के तहत कराने की मांग की है। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने